ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं। Hi everyone, today we will start our first lecture for class 11 accountancy. First of all, my name is Hansraj Patel. This is my email ID. You can mail me for any information. This is my module जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग अपने कंटेंट को समझते हैं कि क्लास 11 में पढ़ने का है क्या। ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर है ये मैंने खुद से डाला है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पस के लिए। हमारा चैप्टर जो मेन है यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट आता है थ्योरी। 4th नंबर पे जो चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1, इसमें हमें ABCD ये 4 चीज़ पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2, इसमें A to E ये इतना पढ़ना है। 6 नंबर चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो हम लोग चैप्टर 4 एंड 5 में स्टडी किए। अगर उसमें किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो उसको हम लोग किस प्रकार से रेक्टिफाई करेंगे। 7 नंबर पे हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। 8 बिल ऑफ एक्सचेंज। 9 नंबर पे डिप्रिसिएशन। 10 चैप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। 11 चैप्टर फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कॉमर्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारे मॉड्यूल के हिसाब से। कॉमर्स का जो डेफिनेशन है इसके वर्ड से ही डिफाइन है कॉमर्स। अगर हम लोग इसके वर्ड को अलग अलग कर दें तो होता है COMMERCE कॉमर्स। C फॉर कंप्यूटेशन, O फॉर ऑफ, M फॉर मनी, M फॉर मार्केट, E फॉर इकोनॉमिक, R फॉर रिजर्व, C फॉर कैलेमिटी, E फॉर इमरजेंसी। इट्स मीन्स अगर हम इस सारे को अगर सीखना अच्छे से लिख दें तो इसका डेफिनेशन बनता है कंप्यूटेशन ऑफ मनी मार्केट एंड इकोनॉमिक रिजर्व फॉर कैलेमिटी एंड इमरजेंसी टू बी कॉल्ड कॉमर्स। हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं मनी मार्केट और इकोनॉमिक रिजर्व का, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कैलेमिटी और इमरजेंसी, ताकि कुछ रिजर्व बनाया जा सके और इमरजेंसी में उसका यूज किया जा सके। ये मनी मार्केट है क्या, इसे समझने के लिए हम एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं विच इज स्टॉक मार्केट। वेट अ सेकेंड, ये वेब पेज ओपन हो रहा, सॉरी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है स्टॉक मार्केट। नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन। सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि बिजनेस है क्या। इसके लिए हम एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स, यहाँ पे एक आदमी है, ये एक अनएम्प्लॉयड है जिसका नाम मिस्टर राम है। ये एक दिन रास्ते पे जा रहा था, इसे एक मार्केट में शॉप दिखा जो खाली था। इसके दिमाग में आता है कि एक बिजनेस करते हैं। फिर ये सोचता है क्या चीज़ का बिजनेस किया जाए। तो सबसे पहले ये सोचता है क्यों ना हम कहीं से, ये एक वेंडर है, इससे गुड्स परचेज करके अपने बिजनेस में लाएंगे, फिर इसको हम लोग कस्टमर को सेल कर देंगे। तो ये जो बिजनेस होगा वेंडर से परचेज करना और कस्टमर को सेल कर देना, ये बिजनेस को हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। फिर इसके दिमाग में आता है नहीं नहीं नहीं, ये जो झंझट है वेंडर से ख़रीदना वो सही नहीं है। हम क्यों ना अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाएं, यहाँ पे हम लोग गुड्स को मैन्युफैक्चर करें और उसके बाद हम लोग कस्टमर को सेल करें। तो ये जो इसका बिजनेस होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग।
फिर इसको लगता है क्या हम गुड्स को झंझट में पड़े हैं, क्यों ना हम एक सर्विस बिजनेस दें। सर्विस बिजनेस मीन्स कंसल्टेंसी सर्विस। तो सबसे पहले दिमाग में आता है क्यों ना हम पढ़ाएं, या फिर इसके दिमाग में और भी प्रकार का ये आइडिया आता है, तो हम क्यों ना सर्विस दें। तो ये कस्टमर को सर्विस देता है, तो ये इसका हो जाएगा सर्विस बिजनेस। लेट कि ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस ग्रो हो गया, लेकिन समय रहते इसको कुछ और कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो गया और पैसा का ज़रूरत हो गया। इसके पास इतना फंड नहीं था कि ये लगा सके। तो इसके दिमाग में आता है क्यों ना एक बंदा को और खोजें जो मेरे साथ बिजनेस करे। इसको बोलेंगे कि तुम भी कैपिटल लगाओ, हम तो कैपिटल लगाए हैं, साथ में बिजनेस करेंगे, जो प्रॉफिट होगा शेयरिंग में लेके जाएंगे। तो ये दोनों का जो रिलेशन होगा वो पार्टनर होगा, और जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा वो पार्टनरशिप होगा। फिर आगे रहते हुए इसको ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो गया कि नहीं और पैसे का ज़रूरत है। तो फिर इसके दिमाग में आता है क्यों ना हम इसको कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। कंपनी में इनकॉर्पोरेट करने का मतलब कि हम लोग क्यों ना पब्लिक से पैसा लेंगे, पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस में लगाएंगे, जो रिटर्न आएगा उसका प्रॉफिट वापस कर देंगे। या फिर और भी मेंबर को हम ऐड कर लेंगे, जिस प्रकार से इसको ऐड किए उसी प्रकार से और भी मेंबर को ऐड कर लेंगे। ये सारे लोग हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग शेयरिंग बेसिस पे वापस ले लेंगे। तो ये जितना भी प्रोसेस है वो डिफरेंट प्रकार का बिजनेस है। पहला बिजनेस हो गया हमारा ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस। अगर फॉर्म ऑफ बिजनेस पूछें तो होगा सोल प्रोप्राइटर। हम अकेले बिजनेस कर रहे थे तो सोल प्रोप्राइटर। नहीं, साथ में दो बंदा हो गया, एक हम एक ये, तो ये हो गया पार्टनरशिप बिजनेस। फिर हुआ कि नहीं, ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट हुआ, हम बहुत ज़्यादा मेंबर्स को जोड़ लिए, तो ये कंपनी हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है वर्ड में, इसे अच्छा से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी एक्टिविटी, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, लाइक सेल परचेज, जो हम लोग सेल परचेज कर रहे थे यहाँ से हम लोग जो वेंडर से परचेज कर रहे थे और यहाँ पे सेल कर रहे थे, उसे हम लोग ट्रेडिंग बोले थे। इट्स मीन्स ये जो सेल और परचेज है ये ट्रेडिंग बिजनेस है। एनी एक्टिविटी आर कंडक्टिंग लाइक सेल, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। एंड प्रोवाइड सर्विसेज, हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक सर्विसिंग बिजनेस हो गया। टू अर्न प्रॉफिट, ये जो पर्पस है ये इम्पॉर्टेंट है। हम किसी भी प्रकार का एक्टिविटी कर रहे हैं, या तो गुड्स परचेज या सेल कर रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या प्रॉफिट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका जो मेन पर्पस होना चाहिए ये प्रॉफिट अर्न करने का होना चाहिए, तो हम इसे बिजनेस कहेंगे। यहाँ पे अगर इसका जो पर्पस है ये अर्न प्रॉफिट नहीं होगा, अगर हम लोग का पर्पस रहेगा कि नहीं हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, लेकिन हाँ ये ट्रेडिंग का काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, सर्विस प्रोवाइड का काम करेंगे, तो फिर हम इसे बिजनेस नहीं बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे पर्पस जो है अर्न प्रॉफिट, ये इम्पॉर्टेंट है। जो हम लोग अभी समझे नेचर ऑफ बिजनेस यही चीज़ है कि हम या तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या ट्रेडिंग करेंगे, या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या तो हम लोग अकेले बिजनेस करेंगे, नहीं पैसा और ज़रूरत पड़ेगा तो पार्टनरशिप लाएंगे, और पैसा ज़रूरत पड़ेगा कंपनी करेंगे। तो ये हमारा हो गया फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये हमारा हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। ना हम सेकेंड चीज़ समझते हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट कैपिटल रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है, सेकंड मशीनरी रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है, थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारा हो जाता है स्टाफ, जो भी हमारे बिजनेस में वर्क करते हैं, जिन्हें हम लोग सैलरी पे करते हैं, एम्प्लॉय, ये हमारा हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर हमारा हो गया मशीनरी रिसोर्सेज, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड कैपिटल,
जितना भी प्रकार का मशीनरी लगा हुआ होता है वो मशीनरी रिसोर्सेज। ए नंबर पे आता है कैपिटल रिसोर्सेज, मीन्स जितना भी बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, एसेट लगाया हुआ है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो सारा चीज़ को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो एक कैपिटल रिसोर्सेज का भी रिक्वायरमेंट होता है। इसी प्रकार से किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 3 कैपिटल रिसोर्सेज, मशीनरी रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है। ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस लाइफ साइकिल। किसी भी बिजनेस का लाइफ साइकिल क्या है, बिजनेस किस प्रकार से इंट्रोड्यूस होता है, किस प्रकार से ग्रो होता है और किस प्रकार से वो बंद हो जाता है। तो इसका सबसे पहला स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 1, जो यहाँ पे होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेज 1। यहाँ पे बिजनेस अपना इंट्रोडक्शन करता है मार्केट में कि हम बिजनेस करेंगे। बाद में वो ग्रो करना चाहता है तो धीरे धीरे वो ग्रो करता है। यहाँ पे वो ग्रो करता है अपना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 2। ये बिजनेस को ग्रो करता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे बिजनेस स्टेबल होना चाहता है, यहाँ पे वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाने लगता है। तो यहाँ से वो स्टेज 3, यहाँ पे वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाने लगता है। ये इसी पोजीशन को हमेशा एडॉप्ट किए हुए रहना चाहता है कि हम यही पोजीशन पे रहें, लेकिन कुछ कारण बस ये एक टाइम में नीचे आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टेज 4 डिक्लाइन। ये इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज जो यहाँ पे ये है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए इसे बीईपी पे ब्रेक इवन पॉइंट पे बिजनेस करना पड़ता है। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स ये होता है कि हम प्रॉफिट 1 भी रुपया नहीं कमाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट 1 भी रुपया नहीं कमाएंगे। तो यहाँ पे जो ये बिजनेस करता है उसमें प्रॉफिट जो होता है वो 0 होता है। इसी पर ये ग्राफ जो यहाँ पे लिया हुआ है अच्छे से, स्टेज 1 इंट्रोडक्शन, यहाँ पे बिजनेस इंट्रोड्यूस होता है खुद कि हमें बिजनेस करना है। यहाँ पे वो स्टेज 2 ऊपर की ओर जाता है, ग्रोथ। यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, हम ना ही प्रॉफिट कमाएंगे ना ही लॉस में जाएंगे। इसी प्रकार से ग्रोथ होते 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 यहाँ पे स्टेज 3 में आ जाता है कि बिजनेस मैक्सिमम वेल्थ और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने लगा। इससे ऊपर ये बिजनेस नहीं जा सकता। तो लोग चाहता है कि हम ये जो स्टेज 3 है इसे हम मेंटेन करके रहें, लेकिन किसी कारण बस जो प्रॉब्लम होता है, या तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता, या फिर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, या फिर प्रोडक्ट जो है पुराना वही हम हमेशा बिजनेस में वही यूज करते रहते हैं। हम किसी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लाते ही नहीं, इनोवेशन ही नहीं करते। वो भी रीज़न हो सकता है कि बिजनेस डिक्लाइन में चला जाए, जिसे हम लोग स्टेज 4 में करते हैं, वहाँ पे बिजनेस लॉस में आ जाता है। अगर हमें स्टेज 3 को मेंटेन करना है तो ये 3 पर्पस को फुलफिल करना होगा जो अभी हम लोग पढ़ें। कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाइड रखना होगा, एम्प्लॉय को भी हमेशा सेटिस्फाइड रखना होगा, और हमेशा प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, मीन्स न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए रहना चाहिए ना। हम लोग नेक्स्ट बेसिक टॉपिक पे चलते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी कितने प्रकार का होता है। मीन्स जो भी ह्यूमन है वो अपने डेली लाइफ में किस किस प्रकार का एक्टिविटी करता है। तो उसका 2 प्रकार का एक्टिविटी होता है, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी, सेकंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में उसका पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर करना। तो इसका एग्जांपल है, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा प्रॉफिट कमाने के लिए, ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गया। यहाँ पे अगर कोई आदमी है वो बस जस्ट किसी को हेल्प कर रहा, मीन्स इसको किसी प्रोडक्ट का ज़रूरत है, ये प्रोडक्ट दे रहा लेकिन बाद में वापस ले रहा। यहाँ पे जो इसका पर्पस है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये सोशल वेलफेयर करना है। ये एक नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गया।
ना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि कस्टमर क्या है, कंज्यूमर क्या है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कस्टमर, इसके लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स ये एक प्रकार का वेंडर है। ये बंदा वेंडर के पास जाता है, कुछ प्रोडक्ट को परचेज करके लाता है। इसका इंटेंशन होता है कि इस प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, तो ये एक कस्टमर होगा। फिर ये जो है बायर, वो यहाँ पे जाता है लोकल शॉप में, उसे परचेज करके लाता है और सेल्फ कंज्यूम कर जाता है। इसका पर्पस जो होता है वो सेल करने का नहीं होता है, सेल्फ कंज्यूम करने का होता है। तो ये कंज्यूमर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये वेंडर है ग्रॉसरी का, एग्जांपल मैगी। यहाँ पे ये जो कस्टमर है वो वेंडर के पास जाता है, मैगी परचेज करता है बल्क में। इसका इंटेंशन होता है सेल करना। ये जो कंज्यूमर होता है वो अपना लोकल शॉप में जाता है, मैगी परचेज करता है और ये उसे खा जाता है। तो ये कंज्यूमर हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कस्टमर इज नॉट एन इंड यूजर। यहाँ पे कस्टमर इंड यूजर नहीं था, इसका जो इंटेंशन था वो सेल करने का था, ये इंड यूजर नहीं था। यहाँ पे इंड यूजर ये कंज्यूमर था। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट एन इंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट बट ही एक्वायर द प्रोडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। यहाँ पे पर्पस क्या था, सेल करना। यहाँ से परचेज करके यहाँ पे फिर से इसको सेल करना। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टमर जो है वो एक इंड यूजर नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का, वो बस किसी भी प्रोडक्ट को एक्वायर करता है कि हम उसे रीसेल करें और उससे कुछ प्रॉफिट कमाएं। सेकंड यहाँ पे कंज्यूमर है। कंज्यूमर के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ एन इंड यूजर। कंज्यूमर जो है एक इंड यूजर है। यहाँ पे भी कंज्यूमर जो था वो एक इंड यूजर था। इंड यूजर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, किसी भी प्रोडक्ट का और सर्विसेज का एंड यूजर है। वो उसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि सेल करें, इसी को हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब कि इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, ये दो। जनरली अ कस्टमर कैन बिकम अ कंज्यूमर, मीन्स जो कस्टमर है, ये जो कस्टमर है वो कंज्यूमर बन सकता है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो कैन नॉट बिकम अ कस्टमर। जो कंज्यूमर है वो कस्टमर नहीं बन सकता। ये जो कंज्यूमर था वो कस्टमर नहीं बन सकता। इसका मेन रीज़न है, इसे हम समझते हैं। ये जो कस्टमर था वो वेंडर से मैगी परचेज किया था, लेकिन परचेज करके इसका इंटेंशन था सेल करने का। लेकिन ये घर गया, थोड़ा सा इससे मैगी निकाला, घर गया, बना के खा लिया, तो ये इंड कंज्यूमर बन जाता है। यहाँ पे इंड कंज्यूमर बन गया तो ये भी एक उस टाइम के लिए कंज्यूमर हो गया। लेकिन ये जो था वो इसका पर्पस ही था सेल्फ कंज्यूम करना, इसका पर्पस ये नहीं था सेल करना। तो ये कभी भी कस्टमर नहीं बन सकता। इसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया। वेट अ सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसे हाईलाइट करके रखें। नाउ किसी भी बिजनेस का प्रोसेस क्या होता है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी भी गुड्स को हम लोग सबसे पहले मैन्युफैक्चर करेंगे फैक्ट्री में। यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे धुआं नहीं कर रहा। ये फैक्ट्री में गुड्स बनता है, प्रोसेस होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल को डालते हैं मशीन में, वहाँ पे वर्क होता है, फिर वहाँ से
फिनिश्ड गुड्स निकलता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो गया। मैन्युफैक्चर होने के बाद हम ये सारा गुड्स को कहाँ, डीलर के पास पहुँचाते हैं। डीलर क्या करता है, डीलर जैसे रीजन वाइज होता है कि नहीं, नॉर्थ का डीलर है, साउथ का डीलर है, ईस्ट का डीलर है या वेस्ट का डीलर है। फिर डीलर क्या करता है, होलसेलर को गुड देता है। होलसेलर डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। फिर होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को गुड देता है। रिटेलर जो लोकल शॉपकीपर है, लोकल शॉपकीपर, वहाँ लोकल शॉपकीपर है जो कंज्यूमर को गुड्स देता है। तो इसी प्रकार से ये चेन चलता है किसी भी बिजनेस का। सबसे पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होगा फैक्ट्री में, फिर वहाँ से स्टेट या किसी रीजनल वाइज डीलर के पास जाएगा। डीलर फिर वो गुड्स को होलसेलर को ट्रांसफ़र करेगा, होलसेलर वो गुड्स को रिटेलर को ट्रांसफ़र करेगा और रिटेलर से कंज्यूमर गुड्स परचेज करेगा। ये आपके पर्सनल स्पेस के लिए यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे। आज जो पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझें कॉमर्स है क्या। कॉमर्स का डेफिनेशन, कंप्यूटेशन ऑफ मनी मार्केट एंड इकोनॉमिक रिजर्व फॉर कैलेमिटी एंड इमरजेंसी टू बी कॉल्ड कॉमर्स। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन समझे कि बिजनेस क्या है। बिजनेस 3 प्रकार का समझे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस। 3 प्रकार का समझे, 3 प्रकार का बिजनेस, ये नेचर ऑफ बिजनेस था। हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, ये देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि रिसोर्सेज क्या होता है किसी भी बिजनेस को रन करने का। तो इसका 3 रिसोर्सेज होता है, कैपिटल रिसोर्सेज, मशीनरी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर समझे कि हमारा बिजनेस लाइफ साइकिल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार का होता है। स्टेज 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं किसी भी बिजनेस का। स्टेज 2 में हम लोग किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के टाइम हम लोग BEP पे रहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे। वहाँ पे हम लोग ना ही प्रॉफिट कमाते हैं ना ही लॉस कमाते हैं। उसके बाद हम इसी प्रकार ग्रो करते करते हम लोग एक समय आता है कि हम लोग मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाने लगते हैं, जिसे हम लोग स्टेज 3 बोले थे। यहाँ पे क्या है, कोई भी बंदा इसको मेंटेन करना चाहता है, मैक्सिमाइज वेल्थ, मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन किसी बार कारण बस वो मेंटेन नहीं कर पाता। वो क्या क्या पर्पस है जिसके कारण हमें स्टेज 3 मेंटेन हो सकता है। तो वो हम समझे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ह्यूमन एक्टिविटी 2 प्रकार का होता है। अगर बिजनेस बंदा प्रॉफिट कमाने के पर्पस से किसी भी ऑब्जेक्टिव को कर रहा है तो इकोनॉमिकल, अगर किसी का ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर करना है तो नॉन इकोनॉमिकल। फिर हम समझे कस्टमर क्या है, कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर एक इंड यूजर है बट कस्टमर एक इंड यूजर नहीं है, उसका इंटेंशन था रीसेल करने का। फिर हम लोग समझे कि किसी भी बिजनेस का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले वो किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद वो डीलर के पास आता है, डीलर के पास वो होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास। बस आज के लिए इतना है। ये जो आपका नोट है, क्लास नोट, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू। इश्क च